हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। रीड करते हैं। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी ए रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है? पी ए बी सी डी आपका क्या है? रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड इक्वल होती हैं एंड डायगोनल क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। क्या कह रहा है? ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, डी सी डी का मिड पॉइंट आर है एंड ए डी का मिड पॉइंट एस है। तो आपको पी क्यू आर एस इसको आपको रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले आप ट्रेंगल कौन सा लेंगे? इन ट्रेंगल ए बी सी। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रेंगल में पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट लिखेंगे। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ पी किसका मिड पॉइंट है? ए बी, तो आपने ए बी लिखा। एंड क्यू किसका मिड पॉइंट है? बी सी, तो आपने बी सी लिख दिया। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है जब मिड पॉइंट पे एक साइड पे मिड पॉइंट होती है, सामने वाली लाइन पे मिड पॉइंट टच करती है, तो क्या हो? उसके आपस में इक्वल, उसके हाफ के इक्वल रहती है। तो जैसे ये इस ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, तो पी क्यू आपकी पी क्यू हो जाएगी पैरेलल किसके? ए सी के। देन पी क्यू आपकी हाफ हो जाएगी किसके? ए सी के। ये आपकी क्या होगी? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ गई। अब इसी तरह सेकंड ट्रेंगल आप कौन सा लेंगे? इन ट्रेंगल ए सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल ए सी डी में इसी तरह सेम करेंगे। एस आर पैरेलल किसके है? ए सी के। ठीक। और एस आर हाफ हो जाएगी किसके? ए सी के। ये भी आपका क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए सी पैरेलल है किसके? ए सी के। एंड एस आर पैरेलल है किसमें? ए सी के। तो ये क्या हो गई? आर एच एस अगर इक्वल है तो एल एच एस आपकी इक्वल हो जाएगी। यानी यहाँ हो जाएगा पी क्यू पैरेलल है किसके? एस आर के। अब देखिए पी क्यू हाफ है ए सी के, एस आर हाफ है ए सी के, तो एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस इक्वल हो जाएगी। यानी पी क्यू इक्वल हो जाएगा एस आर के। तो आप देखिए पी क्यू पैरेलल है एस आर के, यानी पी क्यू पैरेलल है एस आर के एंड पी क्यू इक्वल है एस आर के। पी क्यू इक्वल है एस आर, तो आपका क्या हो गया? ये पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं? आपस में इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो इसको आपको क्या प्रूव करना था? रोम्बस। तो रोम्बस की सारी एडजेसेंट साइड क्या होती हैं? एडजेसेंट साइड यानी पी क्यू आर एस ये क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो पी क्यू आर एस आपको इक्वल प्रूव करने के लिए आपको ट्रेंगल लेना पड़ेगा बी सी डी, ये वाला ट्रेंगल। इन ट्रेंगल बी सी डी। सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद आप प्रूव करेंगे रोम्बस। तो सबसे पहले इन ट्रेंगल बी सी डी लिखिए। तो यहाँ लिखते हैं इन ट्रेंगल बी सी डी। अब बी सी डी में देखिए आर एन क्यू क्या है? मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे आर एन क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड सी बी। तो यहाँ लिख दिया आर एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ आर किसका मिड पॉइंट है? सी डी का। एंड क्यू किसका मिड पॉइंट है? सी बी का। यानी सी डी एंड सी बी। यहाँ पे लिखिए सी बी एंड सी डी का। ये क्या है? मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का प्रॉपर्टी क्या होती है? ये देखिए एस आर किसके इक्वल हो जाएगा? बी डी के पैरेलल हो जाएगा। एंड आर क्यू इक्वल हो जाएगा हाफ के बी डी के। तो यहाँ पे लिखेंगे आर क्यू पैरेलल हो गया बी डी के। तो यहाँ लिखेंगे
आर क्यू पैरेलल है किसके, बी डी के, देन आर क्यू आपका हाफ हो जाएगा किसके, बी डी के, बी डी के। ये कौन से और मिड पॉइंट थ्योरम है, ये मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए सबसे पहले इसको हमें एज इट इज़ राइट डाउन करना पड़ेगा, यानी आर क्यू पैरेलल है बी डी के, देन आर क्यू हाफ है। अब देखिए बी डी, हमारा बी डी किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए बी डी हमारा कहाँ है, बी एंड डी। ये देखिए बी डी आपकी क्या है, डायगनल है। डायगनल क्या है, ए बी सी डी आपका क्या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की डायगनल आपस में इक्वल होती है, यानी ए सी इक्वल हो जाएगी किसके, बी डी के। तो हम बी डी की जगह, जब ए सी और बी डी आपकी इक्वल है डायगनल, तो हम इस बी डी की जगह हम ए सी लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इस बी डी की जगह ए सी हमने, हाँ हम लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि ए सी एंड बी डी आपकी क्या है, रेक्टेंगल की डायगनल है, और रेक्टेंगल की डायगनल जब आपस में इक्वल होती हैं। ये हमारी क्या हुई, थर्ड इक्वेशन। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड आप देखिए कंक्लूजन निकालिए, आर क्यू किसके इक्वल है, हाफ ए सी के, ठीक, आर क्यू किसके इक्वल है, हाफ ए सी के। और ये देखिए पी क्यू किसके इक्वल है, हाफ ए सी के, यानी पी क्यू भी हाफ ए सी के इक्वल है और आर क्यू भी आपका हाफ ए सी के इक्वल है। तो दोनों इक्वेशन से फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो आप पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, आर क्यू के, आर क्यू के। क्यों होगा, दोनों एल एच एस अगर इक्वल हो गए तो आर एच एस आप दोनों के इक्वल हो जाएंगे। तो पी क्यू इक्वल हो गया आर क्यू के। तो आप डायग्राम में देखिए, ये साइड आपकी पी क्यू है, किसके इक्वल हो गई, आर क्यू के। एडजेसेंट साइड आपकी इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब क्या है, पी क्यू आर एस, ये रोम्बस हो गया। अगर एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाती हैं किसी भी पैरेललोग्राम की, तो वो क्या हो जाता है, रोम्बस। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू आर एस इज आ रोम्बस। ये आपका क्या हो गया, रोम्बस प्रूव हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।